इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। जीवन की प्रगति का आधार विश्वास, और कल विश्वास के संदर्भ में मैंने आप सबसे बहुत सारी बातें की थी। आज उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे गुण की चर्चा करना चाहूँगा, वह है विवेक। विश्वास के साथ विवेक होना बहुत ज़रूरी है, बल्कि विवेक ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि विवेकहीन व्यक्ति का आचरण अंधे की तरह, अंधे के हाथ से रज्जू भांजने की तरह होता है। अंधा रस्सी भांजता है, एक तरफ से रस्सी भांजता है, दूसरी तरफ से उकेलते रहता है। विवेकहीन मनुष्य बड़े बड़े कार्य करता है, लेकिन एक और करता है, दूसरी ओर बिगाड़ता जाता है। जीवन व्यवहार में विवेक बहुत जरूरी है। आज मैं आपसे 4 स्तर पर विवेक की बात करना चाहूँगा। कर्तव्य विवेक, आहार विवेक, व्यवहार विवेक और आत्म विवेक। क्या बोला? कर्तव्य विवेक, आहार विवेक, व्यवहार विवेक और आत्म विवेक। चारों स्तर पर हमें विवेक संपन्न होने की जरूरत है। विवेक का मतलब क्या है? पढ़ लिख जाना विवेक है? नहीं। अंदर की समझ के विकास का नाम विवेक है। विवेक का मतलब होता है सूझबूझ, समझ, सही समझ। विद्वान होना अलग बात है और विवेकी होना अलग बात है। कोई जरूरी नहीं कि जो विद्वान हो विवेकी हो, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि जो अपढ़ हो अविवेकी हो। दुनिया में बहुत सारे अनपढ़ लोग महाविवेकी बन गए और बहुत से ऐसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे होने के बाद भी विवेक शून्य जीवन जिए। आवश्यकता है विवेक संपन्नता की। विवेक संपन्न व्यक्ति हर कार्य को सूझबूझ के साथ संपन्न करता है। विवेक हमारी आंखों में एक ऐसी दृष्टि प्रकट कर देता है जो क्रिया करने से पहले उसके परिणाम को सामने उपस्थित रखता है। किसी भी क्रिया करने के पूर्व जो परिणाम का विचार हमें दे दे, वो विवेक है। और जहां हमारा विवेक काम करता है,
वहाँ कोई भी अवांछित गतिविधि नहीं होती, और विवेक शून्य मनुष्य का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। अविवेकी हमेशा पछताता है, और विवेक संपन्न व्यक्ति सुयश पाता है। क्योंकि हम काम अगर ठीक ढंग से करेंगे तभी तो परिणाम देंगे। उल्टे सीधे तरीके से किए गए कार्य का कभी कोई परिणाम नहीं होता। एक बच्चा यदि कोई गलत कार्य करता है तो हम उसकी उस कृत्य को बचकानी प्रवृत्ति मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, यह कहकर कि इसको अभी विवेक नहीं है। लेकिन वही काम यदि कोई बड़ा व्यक्ति करता है तो वो समाज में स्वीकार्य नहीं होता। हम जैसे तन से बड़े हैं वैसे ही हमें मन से भी बड़ा होना जरूरी है। मैं आपसे कह रहा था, आजकल लोग पढ़ लिख जाने का नाम ही अपने जीवन की संपूर्णता मान लेते हैं, और प्रायः पढ़े लिखे लोगों को अपने पढ़े लिखे होने का अभिमान भी बढ़ जाता है। लेकिन संत कहते हैं तुम मूर्ख से विद्वान बन जाओ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात तो तब है जब तुम मूढ़ से ज्ञानी बनो। दुनिया के जितने भी बड़े विद्या केंद्र हैं, शिक्षा के स्थल हैं, वे मनुष्य को मूर्ख से विद्वान बना देते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति अक्षर विज्ञानी बन जाएगा, वो विद्वान बन जाएगा, उसके साथ डिग्रियां और उपाधियां जुड़ जाएगी, लेकिन जीवन के मर्म का बोध हो ये कोई जरूरी नहीं है। वो उससे शून्य भी हो सकता है। हो सकता क्या है, प्राय होता है। मूर्ख वो है जो अक्षर ज्ञान से शून्य है। विद्वान वह कहलाता है जो अक्षर ज्ञान संपन्न है। लेकिन अक्षर ज्ञान संपन्नता हमारी जीवन को पूर्णता नहीं देता। विवेक संपन्नता में ही जीवन की परिपूर्णता है। मूढ़ कौन है? जिसे अपने हिताहित का भान न हो, जिसे कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान न हो, जो उचित और अनुचित का ध्यान न रखे, जो सार और असार का भान न कर सके, वह सब मूढ़ है। बहुत सारे लोग हैं पढ़े लिखे होते, लेकिन उसके बाद भी मूढ़तापूर्ण प्रवृत्ति करते। एक दिन मेरे पास 5 युवक बैठे थे, पांचों चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट होना तो कोई सामान्य बात नहीं है। हमारे समाज के प्रतिभाशाली लोग ही सीए बन पाते। एक के जेब में मुझे गुटखा दिख गया और खाते पांचों थे। मैंने पूछा तुम्हारे जेब में क्या है? वो थोड़ा सकुचा है। हमने निकालो तो। अब मेरे कहने से निकालना पड़ा। मैंने गुटखा लिया। हमने कहा तुम लोग सब पढ़े लिखे हो कि नहीं? बोले हाँ महाराज, सीए हैं। देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें क्या लिखा है? गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है। बोले तुम पढ़े लिखे लोगों के लिए लिखा है कि अनपढ़ों के लिए? आप सब झेप गए। हमने कहा तुम लोग कहते हो पढ़े लिखे हो, मेरी नजर में तुम पढ़े लिखे हो कि अपने बाबूजी का रुपया बर्बाद किए? तुम्हारे पढ़े लिखे होने का प्रमाण तो तब है जब इसे पढ़ करके तुम इसे छोड़ते। फिर मैंने उनसे पूछा, बोलो ये जो चीजें लिखी सही लिखी कि गलत लिखी? बोले महाराज सही लिखी। तो ये क्यों लिखा गया? तुम जैसे पढ़े लिखों को बताने के लिए और अनपढ़ों के लिए वो बिच्छू का चिन्ह बना था। लेकिन तुम पढ़े लिखे होने के बाद भी मूढ़ हो। जो जान कर भी अनजान बने वो मूढ़। ये सब मूढ़ हैं।
और आज ये दुनिया मूढ़ लोगों से भरी है। मूढ़ों की दुनिया है। कहने को उनके पास ढेर सारी डिग्रियां हैं, पर विवेक नहीं है। कर्तव्य विवेक जीवन में सबसे पहली जरूरत है। मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, यह स्पष्ट होना चाहिए। आज बहुत सारी अकरणीय कार्यों को लोग करते हैं और करणीय की उपेक्षा कर देते हैं। बोलो, ऐसे व्यक्ति को विवेकी बोला जा सकेगा क्या? हाँ? बोलो। और कई लोग वक्त पर चीजें छोड़ देते, बाद में पछताते हैं। संत कहते सदैव अपने कर्तव्य का ध्यान रखो और कर्तव्य का विवेक रखते हुए जो भी कर्तव्य है उसे निष्ठा पूर्वक संपन्न करो। मेरा कर्तव्य क्या है? कभी सवाल आया आपके मन में? ओ, मेरा कर्तव्य क्या है? बोलो। पहला कर्तव्य, अगर मैं परिवार का प्रमुख हूं तो परिवार का ठीक तरीके से संचालन करना, परिवार के एक एक सदस्यों के हितों का ध्यान रखना, उनका अच्छे से भरण पोषण करना, सबके जीवन का विकास करना, ये पहला कर्तव्य है। ये हमारी प्रायोरिटी में हो, आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए। समग्र परिवार को साथ लेकर चलने का मनोभाव, यदि ये कर्तव्य आपकी प्राथमिकता में है तो आपके द्वारा किया जाने वाला कोई भी कृत्य ऐसा नहीं होगा जो परिवार की आंतरिक संगठना और एकता को खंडित करे। आपका हर निर्णय विचार प्रेरित और सूझबूझ संपन्न होना चाहिए। अगर मैं पूरे परिवार को साथ लेकर के चलना चाहता हूं तो मेरी दृष्टि समग्र परिवार पर केंद्रित होनी चाहिए, किसी एक पर नहीं। यदि मैं किसी एक को प्रमुखता देता हूं तो मैं अपने कर्तव्य में चूक कर रहा हूं। यदि मैं किसी एक की उपेक्षा कर रहा हूं तो मैं अपने कर्तव्य में चूक कर रहा हूं। मैं अपने परिवार को कमजोर बना रहा हूं। एक विवेकी व्यक्ति हजारों को एकजुट कर लेता है और एक अविवेकपूर्ण निर्णय हजारों को बांट देता है। विवेक व्यक्ति को आसक्ति और आग्रह से मुक्त निर्णय के लिए प्रेरित करता है। जब मनुष्य किसी प्रकार के आग्रह या आसक्ति से युक्त होता है या आवेश से भरा होता है, उस समय उसका विवेक काम नहीं करता। गुरुदेव ने एक दिन कहा था कि आवेग में विवेक नष्ट हो जाता है। किसी भी तरीके का आवेग हो, वो आवेग क्रोध का भी हो सकता है, वो आवेग अभिमान का भी हो सकता है, वो आवेग आसक्ति का भी हो सकता है, वह आवेग हर्ष का भी हो सकता है। जब मन में आवेग हावी होता है, विवेक तिरोभूत हो जाता है और ऐसे विवेकहीन निर्णय से सारी व्यवस्थाएं विखंडित हो जाती है, सब तार तार होती है। तो सब जो व्यक्ति परिवार में जीते हैं, समूह में जीते हैं, संघ में जीते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि सब कार्यों को विवेक के साथ काम करो। और विवेक कई बार क्या कहता है? बहुत सारी बातों को पचाना पड़ता है। समझ गए? एक पढ़ा लिखा आदमी कहेगा कि हमें सही और गलत का ध्यान रखना है,
ठीक है, राइट और रॉन्ग। लेकिन विवेकी कहेगा हर जगह राइट और रॉन्ग ठीक नहीं है। राइट और रॉन्ग से अच्छा गुड और बैड पर ध्यान देना है। अच्छा और बुरा, तुम किसको देख रहे हो? सही गलत, माना गलत है, लेकिन तुम्हारे अंदर विवेक होगा तो तुम कहोगे अभी गलत है, लेकिन इस गलत पर प्रतिक्रिया प्रकट करने का परिणाम और गलत है, अच्छा नहीं है। तो गलत होने पर अगर गलत की गलत प्रतिक्रिया करना हमारे लिए नुकसानदायक है, बुरा है, तो हमें उससे बचना है। सही का परिणाम भी यदि बुरा निकलता है तो उसे गौण कर दो, और गलत को पचाने में परिणाम अच्छा निकलता है तो उसे स्वीकार लो। अच्छे बुरे का ख्याल विवेक सिखाता है। आप लोग अपने घर परिवार में रोज ये अनुभव करते हैं, कई चीजें गलत होती है, आप इग्नोर करते हैं, उसे पचाते हैं, अरे हम गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा आपका आवेग कहेगा, विवेक नहीं। कौन कहेगा? और आवेग तो बहाएगा, विवेक में ठहराव है। कब क्या कहां कैसा किस परिस्थिति और प्रसंग में कहने योग्य है, हमें वही कहना और वही करना, यह कर्तव्य विवेक है। हमने गुरुदेव को देखा, उन जैसा दूरदर्शी और विवेक संपन्न साधक इस धरती पर अब आने वाले शताब्दियों में नहीं होगा। उनके जीवन के कई निर्णय ऐसे हुए जो प्रथम दृष्टया हम लोगों को अच्छे नहीं लगे, अच्छे नहीं लगे, लेकिन हम लोगों ने फॉलो किया, क्योंकि हम लोगों को भरोसा था कि आज हमें अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन उनके नजर में जो अच्छा वही अच्छा है। दो प्रसंग सुनाता हूं। हमारे संघ में एक महाराज थे। गुरुदेव का निर्णय कैसा होता वो मैं बता रहा हूं, उनका शासन का तरीका क्या था। वे महाराज किसी दूसरे संघ में गए। दूसरे संघ में जाने के बाद वहां उनने एक पद ले लिया। उनके साथ एक अलग जी थे। उनके इस निर्णय से वो अपने आप में बैक हो गए। आचार्य महाराज की आज्ञा से गए थे, वापस आ गए। आचार्य महाराज से संपर्क हुआ, उनने कारण बताया, इस वजह से आ गए। आचार्य महाराज ने उन अलग जी को 2 महीना एक अलग गांव में रखा, अकेले। अब बताओ, उनने तो अच्छा खासा काम किया था। आचार्य महाराज जी की आज्ञा के विरुद्ध जो काम हुआ था उसका निषेध करके वे अलग हुए। अब उनको दंड रखना पड़ा, 2 महीना अलग रखा। हम लोगों को बड़ा अटपटा लगा। हमारे ही पास से उनको भेजा था, वापस उनको हमारे पास आने की इच्छा थी। 2 महीना आचार्य महाराज ने अलग रखा। लगा कि क्या निर्णय है, लेकिन गुरु जी है, उनके आगे तो किसी को बोलने की हिम्मत ही नहीं, और सिरोधार भी रहती थी, स्वीकार भी रहती थी। 2 महीने बाद फिर उनको हम लोग मिले, भेजा। हमने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई। तो गुरुजी ने जो बात कही, ये विवेक का उत्कृष्ट उदाहरण है। गुरुदेव ने कहा, अगर मैं पहले से भेज देता तो यही संदेश जाता, यह सब प्री प्लान्ड था। क्या था? प्री प्लान्ड था। सामने वाले को कहने का मौका मिल जाता।
ये विवेक है। चीजें ऐसी ही बनती है और बदलती है। कई बार कई ऐसे प्रसंग जो जीवन में घटे, लेकिन जो सूझबूझ संपन्न होता है वो बहुत दूरदर्शिता से निर्णय लेता है, दूरदर्शिता से निर्णय लेता है। ऐसे कई प्रसंग हैं जिनको अब मैं सार्वजनिक रूप से कहना उचित नहीं समझ रहा हूं, लेकिन जिसमें हमने देखा कि उन्होंने अच्छे को प्रमुखता दिया, सही को गौण दिया, अच्छा और बुरा को प्रमुखता दिया, सही और गलत को गौण किया। आप सबसे भी मैं ये कहना चाहता हूं, जीवन व्यवहार में सही गलत और अच्छे बुरे के बीच में जब कभी चुनाव का मौका आए, अच्छे और बुरे को पकड़ना, सही गलत को गौण कर देना। कर्तव्य विवेक तभी होगा तब जीवन आगे बढ़ेगा, नहीं तो परिवार बिखर जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी बातों में लोग अपने इस तरह की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं कर देते हैं, नतीजा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। चलू आगे, समझ में आ रही है बात? तो एक कर्तव्य विवेक एक बहुत बड़ा गुण है। ओम बैठो, आप चलने दो, वो बैकग्राउंड म्यूजिक है। पता तो लगना चाहिए कि आपकी इस 24 की बाजू में महाराज का प्रवचन हो रहा है। थोड़ा लोगों को मंदिर के दर्शन करा देना भाई, 24 के पूरे। हाँ, तो ये कर्तव्य विवेक तो होना ही चाहिए। ये बहुत अच्छा है कि छोटी सी समाज में इतना भव्य जिनालय। बहुत सारे लोग पहले ऐसे विवेकपूर्ण कार्य किए जो आज हम सबके लिए बड़े बड़े उदाहरण बन गए। हमें भी कोई भी कार्य करते समय उसके दीर्घकालिक हितों की रक्षा का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा है आहार विवेक। क्या खाना क्या नहीं खाना, इसका विवेक होना चाहिए कि नहीं? हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। मैं आप सबसे पूछता हूं, आप लोग भोजन क्यों करते हो? बोलो। जीने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जीते हो? सही उत्तर क्या है? आप बोल रहे हो हम लोग खाने के लिए जीते हैं, आप जीने के लिए खाते हो। नहीं, इसे थोड़ा संशोधित कर लेते हैं। हम सबको जीने के लिए खाना चाहिए, झगड़ा खत्म हो जाएगा ना, हमारे और आप में भेद ही खत्म हो जाएगा। अब आप अलग हम अलग, हमको आप लोग सुपरमैन मत बनाओ। हम लोगों से यही एक बड़ी चूक होती है कि हम अपने आदर्शों को अपने से ऊपर उठा के रख देते हैं और ये तय कर लेते हैं कि इस लायक केवल वही हैं, हम तो यहीं लायक हैं, हमको फर्श पे बैठना है और हम फर्श ही के लायक हैं, जैसे वैसे ही रहना, हमें सुधरना नहीं है। कैसे बदलेगा? हमें जीने के लिए खाना चाहिए, तो वही भोजन लीजिए जिससे शरीर पर कुछ दुष्प्रभाव न पड़े। कैसा भोजन लीजिए? दुष्प्रभाव न पड़े। आप कुछ भी खाओगे तो क्या परिणाम निकलेगा? हाँ, फिर दवा भी खानी पड़ेगी।
पहले लोग घर से बाहर जाते थे तो कलेवा का डब्बा लेके जाते थे, अब आप दवाई का डब्बा लेके जाते हो। यही अंतर है डेवलपमेंट का, है ना? हाँ, 35-40 की उम्र पार करते ही बीमारियां आपके दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देती है। भोजन के विवेक के अभाव में यही होता, कब खाना, क्या खाना, कितना खाना और कैसे खाना, इसका विचार होना चाहिए। कब खाओ, जब मिल जाए तब खाओ, जितना मिल जाए उतना खाओ, जैसा मिल जाए वैसा खाओ, और जहां मिले वहां खाओ, जो मिले वो खाओ। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, पेट्रोल की इंजन को केरोसिन से चलाओगे तो क्या होगा? हाँ, बैठेगा ना। आप लोग ऐसी गलती तो नहीं करते ना? अरे महाराज जी, आप क्या समझे, हम लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे तो हो ही, उसमें थोड़ी संशय, इसीलिए तो बोल रहा हूं। वहां आप इस बात का विवेक रखते हो कि ये इंजन अगर पेट्रोल का है तो इसे पेट्रोल से ही चलाना है, हमें केरोसिन का प्रयोग नहीं करना। तो ये इंजन जो प्रकृति ने हमारे भीतर सेट की है ना, शुद्ध सात्विक आहार के लिए सेट की है, इसमें अटर गटर मत भरो। जब भूख लगे तब खाओ, शरीर को आराम दो। एक रिसर्च हुआ, ऑटोफेजी का विज्ञान विकसित हुआ, जापान के एक विद्वान ने इसको किया, जिसे उसको नोबेल प्राइज मिला। ऑटोफेजी का मतलब क्या होता है? अपने आप हमारे शरीर में जो विषाणु है उसको खत्म कर देना। जब आप उपवास करते हैं तो क्या होता है? शरीर के जितने विषाणु हैं शरीर उसको पचाना शुरू कर देता है, तो तरोताज हो जाते हैं। भूख लगने पर भोजन करना चाहिए। इंटरमीडिएट मील का जो एक सिद्धांत है, वो 2 भोजन के मध्य 8 घंटे का गैप होना चाहिए, कम से कम। कितना गैप? आप लोग तो दिन भर बकरी की तरह है। अब बकरी बेचारी रात में नहीं खाती, आपका तो रात में भी चालू रहता है। विवेक कहाँ? अंतर मन में वो विवेक की ज्योति जगे। क्या खाना, कब खाना, भूख लगने पर खाना। अरे माल सामने वाले का हो सकता है, पेट तो आपका है, बोलो, है ना? अपने पेट का तो ख्याल रखो। आज जितने भी प्रकार की खाद्य पदार्थ खाने में आने लगे हैं, अब आप देखो, आम जन तो कुछ भी खा रहे, और जो उनका विज्ञापन कर रहे उनसे पूछो वो खा रहे क्या? वो सब डाइटिंग पे रहते हैं, बोलो। आज ज्यादातर लोग मोटापे के शिकार है, और मोटापा बीमारी की जड़ है। हमारे शरीर में फैट के माध्यम से चर्बी के अंदर जहर भरा रहता है, हमें उसे डिटॉक्स करने की जरूरत है। खाने का विवेक, भक्षाभक्ष का विवेक जीवन के आरंभ से ही होना चाहिए। बच्चों में भी ऐसा संस्कार होना चाहिए। कई बार आजकल बच्चों से कहा जाता, भैया ये मत खाओ, ये मत खाओ, इसमें ये अशुद्धि, उसमें अशुद्धि, तो उसका उत्तर होता फिर क्या खाएं? ये गलत प्रेरणा है। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये नहीं, हमें क्या खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए ये बोध जगाओ। अंदर संवेदना जागृत कीजिए। अगर अंतर्मन में संवेदना होगी तो आपके मन में फिर वो चीज़ें खाने की इच्छा ही नहीं होगी, और अपने शरीर के प्रति जागरूकता, अपने सेहत के प्रति जागरूकता होगी, तो आप कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें खाना ही पसंद नहीं करोगे। एक छोटा सा बच्चा था, 2.5 साल का, 3 साल का होगा, जबलपुर की बात। उसके जेब में मैंने
टॉफ़ी देखी, वो 5 स्टार टॉफ़ी थी, ब्रांड था। मैंने ऐसे ही देखा, बोले बेटा क्या है? बोले मेरी टॉफ़ी है। मैंने कहा देख बेटा ये टॉफ़ी है, हमने तो सुना है इसमें एग होता है। वो बोला, तुरंत मेरे कमरे से दौड़ के निकल गया, मुझे लगा इस बच्चे को बुरा लग गया। लौट के आया, 2-3 मिनट में लौट के आया। बोले कहाँ गए थे? बोले टॉफ़ी फेंकने। टॉफ़ी फेंकने? बोले कहाँ फेंका? बोले नाली में। बोले क्यों फेंक दिया? बोले महाराज जी जिसमें एग है उसको क्या खाना? जिसमें एग है उसे क्या खाना? 2.5-3 साल का बच्चा, उसने कोई तर्क नहीं किया। गुरु महाराज ने बोला है जरूर सही होगा। एक दूसरा व्यक्ति मेरे पास बैठा था, बोले किसी और को दे देता। बोले जो हम नहीं खा सकते उसको दूसरे को क्यों खिलाए? ऐसा विवेक अंतर मन में जगना चाहिए ना। कुछ कार्यों में तो आप ध्यान रखते हैं, पर बहुत सारे क्षेत्र में आप लोगों का ध्यान नहीं रहता। अपने समाज में आम श्रावक को कोई किसी भी प्रकार का अभक्ष खिलाया जाए तो नहीं खाएगा, मांस भक्षण करने को नहीं तैयार है, शराब पीने को तैयार नहीं है, उसका तो विवेक है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो चीजें उनमें सम्मिलित है उसका विवेक कब जगेगा? कब खाना? जब भूख लगे तब खाना। क्या खाना? जो अच्छे से पच जाए वो खाना, जो पौष्टिक हो और सात्विक हो वो खाना। कितना खाना? भूख से कम खाना, जितनी भूख उतनी कभी मत खाना। और कैसे खाओ? प्रसन्न मन से खाओ। तुम लोग टीवी देखते देखते भोजन करते हो, क्या क्या सटक जाता है पता ही नहीं चलता। चलता है क्या? देखो मैं अपने जीवन का 3 अनुभव बताता हूँ। हम लोगों को आप लोग आहार कितने शोधन पूर्वक देते हो, लेकिन मेरे साथ 3 घटनाएं घटी। एक बार पराठा ले रहा था, उसमें चलनी का तार बिला निकला, इतना बड़ा। आटा चालने की चलनी होती है, उसका तार था। अगर मैं शोधन करके नहीं लेता तो पेट में क्या जाता? एक बार स्टेपलर होता है, स्टेपलर का पिन निकला। उन दिनों गुड़ लेता था मैं, विदिशा की बात है, 2000 की। उसमें गुड़ में स्टेपलर का पिन था। क्या वो पॉलीथीन से लाए होंगे, स्टेपलर लगा होगा, डाल दिया। गुड़ का रंग भी वैसे ही, वो पिन भी तांबा का था, वो भी वैसे ही। और एक बार चटनी में मिक्सी की नट निकली। अब बोलो, अब हम जैसे साधुओं के साथ ये हाल है, जिनको आप शोधन पूर्वक देते हो, और वो तो हमने शोध लिया। आपका हाल क्या होगा? बिना देखे खाओगे तो क्या? और फिर टीवी देखते हुए तुम खाओगे, तुम्हारी संवेदना कहाँ रहेगी? आप देख रहे हैं बम ब्लास्ट हुआ है, चीथड़े उड़ रहे हैं, खून की फब्बारे फूट रहे हैं, और आप चुस्कियां लेते हुए चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अब आपकी संवेदना बचेगी क्या? ये चीजें आपको क्रूर बना देगी। इनसे बचना है। ये भोजन का विवेक। ज्यादा मुझे नहीं बोलना, संकेतों में कह देना, क्योंकि मैं मान रहा हूं आप सब पढ़े लिखे हो, है ना। आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा। आज के लोग पढ़े लिखे कम, ज्यादा समझदार। हम अधिक पढ़े लिखे, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। माने पढ़े लिखे ज्यादा है, समझदार कम है। उसका उदाहरण क्या है? एक लड़की बाजार में गई और टमाटर वालों से 250 ग्राम टमाटर लिया, थैले में डलवाया,
और 250 ग्राम टमाटर तुलवाने के बाद 2 किलो कद्दू लिया, कहा इसी थैले में डाल दो। सब्जी वाला सकुचाया, बोले आप क्या कर रहे हैं? बोले नहीं मैं पढ़ी लिखी हूं, आप डालो। फिर वो सकुचाया, उसने बोला मैं पढ़ी लिखी हूं, आप तो डालो। अब उसको क्या करना है, डाला, और जैसी टमाटर पर कद्दू पड़ा उसका कचूमर निकल गया, पूरा टमाटर फिचुर गया। उसने पूछा बहन जी आप MBA हो क्या? सब्जी वाले अनपढ़ ने पूछा आप MBA पास हो क्या? बोले हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? आप MBA पास हो क्या? बोले हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? बोले 8 रोज पहले एक ऐसी बहन जी आई थी, वो भी कह रही थी मैं MBA हूं, वो भी टमाटर पर कद्दू डलवाई थी। तो ये है आज का हाल। विवेक के अभाव में चीजें ऐसी बिगड़ती है। इसलिए हर काम को विवेक पूर्वक करना। व्यवहार विवेक, अपने व्यवहार में संयम रखो, उतावली में कोई काम मत करो और आसक्ति में कोई निर्णय मत लो। ये व्यवहार का विवेक है। उतावली आप लोग कहते हैं ना, हड़बड़ में गड़बड़। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े उतावले होते हैं, घटनाक्रम को जाने बिना समझे बिना प्रतिक्रियाएं कर देते हैं, निर्णय ले लेते हैं और फिर जीवन भर पछताते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और CA फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और APT, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।